आप में से ही कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी केवल इसलिए कर रहे होंगे ताकि वो आईएएस ऑफिसर बने। वो सोच के रखे होंगे कि अगर हम दूसरे सर्विस में चुने जाते हैं तो फिर से एग्ज़ाम देंगे, लेकिन बनना तो आईएएस ऑफिसर ही है। देखिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कोई किसी वजह से आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो कोई किसी वजह से, लेकिन एक वजह है जो लगभग सभी का होता है। अब इसमें कोई कहे या ना कहे, बात अलग है। जैसे कि फैसिलिटीज़ और पावर। कुछ लोग फैसिलिटीज़ को लेकर के इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ लोग पावर को लेकर, और कुछ लोग दोनों को लेकर के। हम बात करने वाले हैं फैसिलिटीज़ वर्सेस पावर के बारे में। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए हम आगे बात करते हैं इस पर। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर को कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि गाड़ी है, ड्राइवर है, पीएसओ दिया जाता है, हाउस या फिर बंगलो दे दिया जाता है। हॉस्पिटल में वीआईपी तौर पर उनका ट्रीटमेंट होता है और उनकी फैमिली का। एजुकेशन में काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, क्या इतनी सी फैसिलिटीज़ के लिए आप लोग आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अपना साल गंवाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई करेगा। ये फैसिलिटीज़ वो चीज़ नहीं है जो मोटिवेट करे, और ये फैसिलिटीज़ इसलिए भी नहीं दी गई हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए हैं तो लीजिए आपके सम्मान में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जिन्हें आप फैसिलिटीज़ कह रहे हैं वही आपकी पावर है, और वही पावर आपको पूरी जनता के लिए यूज करना होता है। बस इसका तरीका समझना होता है। देखिए, समझना, हमारे पास आज लगभग 3,10,000 स्टूडेंट्स हैं, और इन्हीं स्टूडेंट्स में मान लेते हैं 2023 का ये प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी रैंक लेकर के आते हैं, और इनका सिलेक्शन आईएएस सर्विस में हो जाती है। 2 साल तक इनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद पोस्टिंग दी जाएगी, और 4-5 साल बाद ये डीएम या कलेक्टर बन जाते हैं। अब यहाँ पर इनको सभी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। एक गाड़ी दी जाती है, ड्राइवर दी जाती है, पीएसओ दिया जाता है, हाउस या बंगलो दिया जाता है, हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब भी आप ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकें। एजुकेशन में काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मान लेते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दे दी जाती हैं, मिल गई, लेकिन आपको कोई पावर्स नहीं दी जाती हैं। आप कलेक्टर की पद पर हैं, कोई पावर्स नहीं दी गई हैं। पावर्स नहीं मिली है मतलब आप वर्क नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटीज़ लेकिन आपको दे दी गई है। तो आप खुद सोचिए कि क्या आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, इन फैसिलिटीज़ के कारण केवल आपका नाम हो जाएगा, या आपके काम को संतुष्टि मिल जाएगी? देखिए, सभी का तो नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर से जो एस्पिरेंट्स हैं वो केवल फैसिलिटीज़ के लिए तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक कलेक्टर को दी जाती हैं, ये फैसिलिटीज़ एक बिजनेसमैन नॉर्मली अपने पास रख सकता है। तो कहीं ना कहीं बिना पावर के ये फैसिलिटीज़ कोई मायने नहीं रखती हैं। अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म करते हैं, दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, लेकिन साथ में पावर को ऐड करके, मतलब फैसिलिटीज़ प्लस पावर। तो अब देखिए, यही फैसिलिटीज़ आपकी पावर कैसे बन जाती है। जैसे कि गाड़ी और ड्राइवर दिया गया। ये गाड़ी और ड्राइवर आपकी पावर कब बनती है? जब आपको अपने सब डिवीज़न में घूमना होता है, तहसील में जाना होता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सुनना होता है। आपके पास पावर्स हैं कि आपके अंडर में जितने भी सब डिवीज़न हैं, तहसील हैं, वहाँ पर जाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे, और तुरंत हो सके तो सॉल्व करेंगे। अब वहाँ तक पहुँचने में यही कार, यही ड्राइवर यूज हो रहा है। इसी का खर्चा गवर्नमेंट देती है, और इसी कार में ये लिखा होता है कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं। यही जो ड्राइवर है, इसका अपना ड्रेसअप होता है जो गवर्नमेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपकी फैसिलिटीज़ के साथ साथ पावर बन के उभरता है। दूसरी फैसिलिटी है पीएसओ। देखिए, सिक्योरिटी के लिए कई सारे ऑफिसर्स को पीएसओ दिया जाता है, सभी को नहीं दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर से आप डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले डीएम, कलेक्टर को देखते होंगे, उनके साथ एक पीएसओ होता है उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब देखना, ये फैसिलिटी आपकी कब पावर बन जाती है। मान लेते हैं कि किसी वीक में या किसी सप्ताह में, किसी हफ्ते में जो कलेक्टर हैं वो जनता का दरबार लगाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं,
लोगों की परेशानियां सुनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां तो बाद में बताते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, या यूँ कह सकते हो कि कलेक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, अटैक कर देते हैं। तो उस टाइम पर यही पीएसओ है जो उनकी सुरक्षा करता है। इस पीएसओ को इसीलिए लगाया गया है ताकि कलेक्टर की सुरक्षा की जा सके, डीएम की सुरक्षा की जा सके। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल तो और आ ही रहा होगा कि अगर मान लेते हैं कलेक्टर के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अटैक कर दिया, तब क्या होगा? ये एक पीएसओ तो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो देखिए, अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो जो कलेक्टर हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के पूरे पुलिस फोर्स को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी फैसिलिटीज़ की, हाउस या बंगलों की। जिस आईएएस ऑफिसर को जहां पर पोस्टिंग दी गई है वहां पर ही ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अब ये फैसिलिटीज़ कब एक आईएएस ऑफिसर एक कलेक्टर के लिए फ़ायदेमंद होती है? देखिए, उनको ये फैसिलिटीज़ उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है ताकि वहाँ पर जनता पहुँच सके आसानी से। अब जनता को जब भी प्रॉब्लम होती है, जो उनको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसे केवल कलेक्टर साहब या साहिबा ही सही कर सकते हैं, तो वो आसानी से ऑफिस नहीं बल्कि आपके घर तक पहुँचेंगे, वो घर जो सरकार ने आपको दिया है। अब वहाँ पर जनता पहुँचेगी, आप उनसे मिलेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो गया। दूसरी चीज़ है जो एक मोटिवेशन के तौर पे होता है। जितने भी एस्पिरेंट आपके आसपास रहते हैं, पढ़ते हैं, जब भी आपके घर से गुजरेंगे, आपके ऑफिस से गुजरेंगे, तो वो ये सोचते हैं, आप में से ही कई सारे ऐसे होंगे, जब भी अपने यहाँ के कलेक्ट्रेट से गुजरते होंगे, जब भी अपने यहाँ के जो कलेक्टर के घर हैं, जो बंगलो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसे देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि मुझे भी एक दिन ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और इन फैसिलिटीज़ का यूज मैं गवर्नमेंट के लिए और हमारी जनता के लिए काम करूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 फैसिलिटीज़ की। एक है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ और दूसरा एजुकेशन फैसिलिटीज़। देखिए, ये दोनों ही फैसिलिटीज़ लगभग आम जनता को भी मिला हुआ है और ऑफिसर्स को भी मिला है, लेकिन आम जनता नॉर्मली परेशान हो कर के ये सारे ट्रीटमेंट लेगी, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं जब वहाँ पर जाएंगे तो उनको वीआईपी तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा और उसी तौर से उनको सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। जल्दी उनको सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो अपना काम सही समय पर करें, क्योंकि उनके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है। अगर वो खुद ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट कब संभालेंगे? देखिए, जब कलेक्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट लेने पहुंचते हैं, लेकिन अगर उनकी इन चीज़ों पर नज़र पहुंचे तो अच्छी बात होगी, इसीलिए उनको इस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि कलेक्टर के रूप में आपकी नज़र भी पड़े, आपके पास पावर्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ की जो जनता है वहाँ पहुँची हुई है हॉस्पिटल में, उनके साथ किस प्रकार से लोग ट्रीट कर रहे हैं, हॉस्पिटल किस तरीके से जनता के साथ ट्रीट कर रहा है, उनको सुविधाएं किस प्रकार से दे रहा है, और तुरंत आप अपने पावर्स को यूज करके जो भी चीज़ें वहाँ पर संभाली जा सकती हैं, जो भी चीज़ें ऑर्डर दी जा सकती हैं, आप करते हो या नहीं करते हो। देखिए, आपको कलेक्टर का पद दिया गया है इस टाइप की ट्रेनिंग देने के बाद ही कि आपकी अपनी समस्या तो होंगी ही होंगी, उसी दौरान जनता की समस्याएं भी होंगी, तो आपको ये देखना होगा कि क्या पहले ज़रूरी है और आपको उसी हिसाब से काम करना है। तो हॉस्पिटल में आप खुद का उपचार करवाने आए हैं, खुद का ट्रीटमेंट कराने आए हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको जनता को भी देखना होगा, तभी तो आप सही तरीके से कलेक्टर हैं, डीएम हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं जो ज़्यादा चर्चा करने लायक नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैं छोड़ती हूँ। अब हम बात करते हैं और भी पावर्स की जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका जो पद है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्क है कि जितनी भी टाइप की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको जनता में लागू करना, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लागू करना। और लागू कराने के लिए जाहिर सी बात है कलेक्टर के अंडर में जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे, ऑर्डर करेंगे, आप अपने अपने डिपार्टमेंट से इन स्कीम्स को लागू करेंगे। स्ट्रिक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके पास पावर्स हैं। कोई ऑफिसर ऐसा वर्क नहीं करता है तो उसके प्रति आप एक्शन ले सकते हैं, ये पावर्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि कलेक्टर के पास ये पावर है कि कहीं पर भी उनके डिस्ट्रिक्ट में दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो जनता की सुरक्षा और शांति के लिए वो धारा 144 का यूज करेंगे और फिर वहाँ की जो सुरक्षा है उसे बनाए रखेंगे। इसके अलावा कलेक्टर के रूप में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं है तो पूरी पुलिस फोर्स आपके अंडर में होती है।
आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर के पास परमिशन पावर है। कई सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जहां पर परमिशन की ज़रूरत होती है, तो जब तक कलेक्टर परमिशन नहीं दें तब तक वो वैसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कलेक्टर की अपनी शक्ति है, पावर्स हैं। इसके अलावा जेल हैं, लॉकअप हैं, वहाँ पर जो कैदी हैं उनके साथ किस टाइप से बिहेव किया जा रहा है, सही तरीके से उनको रखा जा रहा है या नहीं, उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करने की जो पावर है वो कलेक्टर के पास होता है। इसके अलावा जब मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे होते हैं तो वो जनता को न्याय भी देते हैं, जनता के साथ मिलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। एजुकेशन फील्ड में वो देखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जा कर के वो किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं। कुछ भी गलत पाया जा सकता है तो वो एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं, और जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं जिन्हें हम दुर्लभ वस्तुएं कहते हैं, वो कलेक्टर या डीएम के अंडर में होता है। उसको किस तरीके से जनता में डिस्ट्रीब्यूट करना है या किस तरीके से उसे संभाल कर रखना है, ये सब कुछ, ये पावर्स जो हैं वो डीएम कलेक्टर के हाथ में होता है। इसके अलावा जब भी डिजास्टर आता है तो उस टाइम पर जो लोग परेशान होते हैं, जिन लोगों को नुकसान हो चुका होता है, उनकी हेल्प कौन करता है? ये कलेक्टर ही करते हैं, डीएम करते हैं अपने पावर्स का यूज करके। चाहे फिर वह खाना बांटने का काम हो, उन्हें एक सुरक्षित जगह में ले जाने का काम हो, या फिर ऐसा हो कि ज़्यादा फोर्स बुला करके उनकी हेल्प करने का काम हो, सभी तरीके से जो हेल्प करते हैं वो कलेक्टर ही करते हैं और अपने पावर्स को यूज करके ही करते हैं। यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को समझा, एक तरफ फैसिलिटीज़ हैं और एक तरफ पावर है। आपको फैसिलिटीज़ केवल दी गई तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन एक तरफ केवल पावर्स दी जाती हैं लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, तो उसके बाद भी वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पावर्स की वजह से वो खुद एक शक्तिशाली पद पर होते हैं, या यूँ कह सकते हो कि पावरफुल पद पर होते हैं, पावरफुल पोस्ट पर होते हैं। और दूसरी चीज़, यही पावर का यूज करके वो एक जनता के बड़े वर्ग की हेल्प करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, और यही दो रीजंस होते हैं जो उनको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मजबूर करता है। वैसे आपके लिए क्या ज़रूरी है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।